जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं जो कि आज के नए युवा बच्चों ने प्रश्न किए हुए हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हुए हैं। तो आज के प्रश्नों में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आज की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, कुंवारी कन्या एकादशी व्रत रह सकती है या नहीं। दूसरा प्रश्न है, सभी एकादशी व्रत यदि रहना हो तो उसके क्या नियम होते हैं, किस तरीका से एकादशी व्रत रहना होता है। तीसरा प्रश्न है, पारायण कब किया जाता है एकादशी में, क्या शाम को खा सकते हैं या सुबह खा रहे हैं, कितने कब कैसे उसका विधान बताएं। तो यह नए लड़कों ने प्रश्न किया और लड़की लड़काओं ने तो बहुत सुंदर प्रश्न किए हुए हैं। और भी प्रश्न है जो कि चौथा प्रश्न है, कोई ज़बरदस्ती कसम देकर कोई भी कार्य कराने में मजबूर करता हो जो करने योग्य न हो तो फिर क्या करें। और पांचवा प्रश्न है, किसी को अनजाने में अपना बना लिया हो फिर उसकी हकीकत सामने आने पर उसको छोड़ने में कोई गलत तो नहीं है। और छठवां प्रश्न है, युवावस्था में भजन करते हैं तो सब मजाक उड़ाते हैं, सब हंसी करते हैं तो क्या करें। यह आज के जो 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न युवा पीढ़ी के हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं। चलिए आज के इन 6 प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। कुंवारी कन्या को एकादशी व्रत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे यानी कोई कन्या हो, चाहे कोई और हो, कोई भी व्रत कर सकते हैं। परंतु इतना होता है कि अगर कोई ज़्यादा बीमार रहता हो या फिर ज़्यादा कोई छोटा जो कि एकादशी व्रत ना झेल पाए, झेलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु फिर भी इतना ज़्यादा छोटा ना हो कि जो है एकादशी व्रत को ना कर पाए। जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए और युवावस्था से ही करना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया हुआ है। तो कर सकते हैं, किसी भी कुंवारी कन्या को व्रत करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि सभी एकादशी व्रत कैसे रहना होता है, क्या नियम होता है। तो आपको बताएं, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको रहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत रहना चाहिए। लेकिन उसका नियम क्या होता है, नियम कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। देखिए सुबह अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा करें, पूजा भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी मैया की पूजा करें। भगवान विष्णु का पूजन करते हुए उसके बाद जो है अपना पूजन करके जो भोग हो भोग लगा करके फिर अपना फलारी आप खा सकते हैं। फलारी जो है लेकिन उतना खाना चाहिए जितने से अपना काम चल जाए। इतना भी नहीं कि भर पेट खा लियो चकाचक सोवे लगे गए, ऐसे ना होना चाहिए। इसलिए अपना उतना फलाहार लेना चाहिए। फलाहार का मतलब है थोड़ा सा आहार। फलाहार की जगह तुम फुलहार कर लो तो कुछ एकादशी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए फलाहार लेना चाहिए जिसमें थोड़ा सा आप आहार ले सकते हैं, जो कि फल, मिठाई और या जो भी फलाहारी जो वस्तु हैं वो आप ले सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगा करके उसके बाद आप उसमें से प्रसाद रूप में खा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसमें अन्न वगैरह नहीं खाना चाहिए। जो व्रत के योग्य नहीं हो वो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, पूरे दिन नहीं खा सकते हैं। चाहे वो सोचें कि शाम को भी नहीं, शाम को भी फलाहारी चल सकता है, लेकिन फुलहार शाम को भी नहीं चलेगा, अन्न शाम को भी नहीं चलेगा। अन्न खाने से पारायण हो जाता है। और पारायण कब करना है, पारायण करना होगा आपको दूसरे दिन। जैसा कि आपने तीसरा प्रश्न किया हुआ है कि पारायण कब करना होता है और किस दिन करें। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि आपको बताएं, पारायण एकादशी वाले दिन बिल्कुल ना करें। जिस दिन एकादशी हो उस दिन बिल्कुल एकादशी का पारायण नहीं किया जाता है। पारायण किया जाता है दूसरे दिन, द्वादशी में पारायण किया जाता है। इसलिए पारायण के समय भी क्या करना है, द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा आप करें। पूजा करने के बाद ठाकुर जी को भोग लाएँ और ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं कई लोग। कराना भी चाहिए। अगर नहीं हो पाती व्यवस्था तो कोई बात नहीं है, आप ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद गौ माता को थोड़ा भोग खिलाएं, उसके बाद आप अपना प्रसाद पाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह सकते हैं, कोई बड़ा नियम नहीं है और रहना भी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को।
चलिए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, जो कि चौथा प्रश्न है, कोई ज़बरदस्ती कसम देकर कोई भी कार्य करने को मजबूर करे तो क्या करना चाहिए। यह आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। आपको बताएं कि देखिए, कोई यदि ज़बरदस्ती कसम देता है तो कभी भी वह कसम मान्य नहीं होती है, ठीक है। और यदि फिर आपको मिसयूज करता है, यानी आपको कसम दे करके आपसे कोई गलत कार्य कराना चाहता है जो करने योग्य नहीं है, वह कार्य कराते हैं, तो वो आपको कोई कसम लगने की आवश्यकता नहीं, वो कसम नहीं लगती है, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपसे कसम दे करके नहीं फलाना काम तो वो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हमें उचित लगे कि हाँ ये सही लीगल है तो ही उसे मान सकते हैं, अन्यथा ज़रूरी नहीं है कि कसम देने से आपको जो है कसम लग जाएगी, नहीं। कसम खुद खाते हैं तो उसमें रहता है, परंतु फिर भी हमें गलत अगर कार्य के लिए हम खुद भी खाते हैं तब भी उसमें कसम मान्य नहीं होती है, गलत कार्य के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं होती है। और कोई अगर ज़बरदस्ती कसम देता है तो किसी की भी कसम दे और कितनी भी कसम दे, बिल्कुल मान्य नहीं होती है, बिल्कुल कोई उसका नेगेटिव परिणाम नहीं होता है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उसकी कसम को तोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आजकल यह हो रहा है कि मैं नहीं फलाने तो मेरी कसम है ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखो मदिरा पीने वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे, भैया तो मेरी कसम है या में से एक ढक्कन ले ले। लेकिन जब एक कसम दे करके एक ढक्कन ले लियो, फिर क्या होगा, फिर आदत में पड़ जाएगी, आदत में पड़ जाएगी, फिर आपको ही उल्टा बुलाना पड़ेगा। उस समय तो आपने उसकी कसम मान ली, क्योंकि उस समय वो कहते भैया है ना हम पीते नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो बोले नहीं तो मेरी कसम है, कसम दे दी तो कसम की वजह से तुमने पी लिया। लेकिन अगर वही कसम, वही व्यक्ति कसम आपको दे करके ये कहे कि तुम्हें मेरी कसम है, यह तुम्हारा जो मकान है वो मेरे नाम कर दो, तो क्या तुम कर दोगे? यह तुम्हारा प्लॉट है तो तुम मेरे नाम कर दो, तो मेरी कसम कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो जब कसम को उस समय जब प्रॉपर्टी देने के लिए अगर कसम दी जाए तो मानते नहीं हो, और कोई कार्य कराने के लिए अगर कसम दी जाए तो मान लेते हो। इसलिए ऐसी कसम बिल्कुल भी मान्य नहीं होती है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए आज के अब 5वें प्रश्न पर दृष्टि डाल लेते हैं। किसी को अनजाने में अपना बना लिया जाए तो उसकी हकीकत जब सामने आ जाए, उसको छोड़ना गलत है या नहीं। तो देखिए, यह भी बहुत सुंदर युवाओं का प्रश्न है। युवा बहन बेटियों का या भाइयों का जो भी है, अब किसी का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हैं, खासकर ऐसे प्रश्नों में तो किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है, क्योंकि सभी अपने मन की भावना जो रखते हैं तो तभी समाधान होता है। यदि मन की भावना मन में ही रखी जाए, सामने न प्रकट हो, तो उसका समाधान कोई नहीं कर पाता है। यदि सामने आती है तभी समाधान होता है। इसलिए ऐसे प्रश्न जरूर करते रहना चाहिए, और ऐसे प्रश्न हमें बहुत अच्छे लगे जो कि आपके माध्यम से सभी को ये जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आपको बताएं, किसी को यदि अनजाने में हम अपना बना लेते हैं, फिर उसकी हकीकत सामने आती है, तो हमें क्या करना है? ऐसे में हमें उससे तुरंत तत्काल यही निर्णय लेना चाहिए, उससे दूरी बना लेना चाहिए, उससे दूरी बना लेना चाहिए, धीरे धीरे उससे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए, और उससे दूरी बना करके उसको हर जगह से आउट कर देना चाहिए, हर जगह से ब्लॉक कर देना चाहिए, और हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए, जो कि फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना नहीं बनाएं जो अपने जीवन में घातक हो, जो अपने जीवन में फ्रॉडगिरी करे। देखिए एक बात और बताएं आपको, जो आपके साथ में फ्रॉडगिरी कर सकता है तो आपकी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर सकता है, और आपकी जान से भी खिलवाड़ कर सकता है। जो आपसे झूठ बोल सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिए, जो आपसे झूठ बोल सकता है वो आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटेगा। वो आपकी ज़िंदगी से ज़रूर एक ना एक दिन वो समय आएगा, ज़रूर आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करेगा। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर युवा अवस्थाओं के जो अपने भाई बहन हैं, सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि यह जो आपने प्रश्न किया बहुत सुंदर किया, और इसी प्रकार से प्रत्येक बहन भाइयों को सावधानी रखने की आवश्यकता है कि किसी की बातों में आकर के जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना चाहिए। आप बहुत सोच समझ कर एक कदम उठाना चाहिए।
क्योंकि ऐसा कोई पता नहीं कि हम जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो कब कहाँ किस मोड़ पे हमें धोखा दे दे, किस मोड़ पे हमें छोड़ करके हमें जो है मिसयूज करे। इसलिए ऐसे अपना अनजाने में किसी को बना करके उसकी हकीकत जब सामने आए तो उसे तत्काल उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो झूठ बोल सकता है वो आपकी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर सकता है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए और सचेत रहिए, सावधान रहिए, जागृत रहिए और अपने सही कैरियर को बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाते रहिए। अपने परिश्रम को जारी रखिए, जिससे कि जीवन में हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहें, और जिस दिन सफलता हासिल हो जाएगी उस दिन सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियां तुम्हारे सामने होंगी। इसलिए पहले खुशियों को, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने परिश्रम को जारी रखना पड़ेगा, और परिश्रम को जारी रखेंगे तभी हमारा कैरियर बन पाएगा, और कैरियर बनेगा तो सभी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए अपने इस कदम को सही मार्ग पर लेकर के चलें। सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध है। आज के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किए, जिन्होंने प्रश्न किए हैं वीडियो जरूर देख रहे होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे प्रश्न करते रहना चाहिए। पुनः निवेदन करते हैं कि जरूर ऐसे प्रश्न आपके मन में यदि आएँ, कोई भी धार्मिक प्रश्न आए या आपके सामाजिक तौर से प्रश्न आए जो सर्वजन हितार्थ प्रश्न हो तो जरूर करना चाहिए। आप कमेंट में करो, व्हाट्सएप पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, ट्विटर पे करो, कूप पे करो, फेसबुक पे करो, यूट्यूब पे करो, जहां आपका मन करे। हमारा जो आचार्य सुनी कृष्ण जी के नाम से आपको कहीं भी हमारा सोशल साइट दिखे आप कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।